अगर आप लोग भी जो कि CSC आईडी के थ्रू यहाँ पे आप अपना फार्मर आईडी या फिर किसी का भी किसान कार्ड जो है वो आप बनाना चाहते हो, तो आज की इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से जो है यहाँ पे आप अपना जो है या फिर किसी दूसरे का भी जो है वो फार्मर आईडी यानी कि किसान कार्ड आप बना सकते हो। किस टाइप से बनाना है इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वेल देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल यहाँ पे एग्री स्टेट की वेबसाइट पे आना है। ठीक है, आपके राज्य की जो भी वेबसाइट है, याद रखो यहाँ पे यूपी के लिए अलग वेबसाइट है एंड यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए अलग वेबसाइट है, मध्य प्रदेश वालों के लिए अलग वेबसाइट है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए अलग वेबसाइट है। तो इस टाइप से अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो आपको अपने राज्य के हिसाब से आपकी वेबसाइट्स को ओपन करना है। जैसे ही आप अपने वेबसाइट्स को ओपन करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉगिन विद CSC। ठीक है, जैसे ही आप उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो यूज़र आईडी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये तो सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे दूसरे डैशबोर्ड पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप दूसरे डैशबोर्ड पे आ जाओगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वो आपको यूज़र नेम या ईमेल आपको डालना है आपके जो कि यहाँ पे CSC आईडी का। ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और ये कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक साइनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस साइनिंग वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस साइन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा वेट करना है और ये आपको रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहेगा कि आधार ऑथेंटिकेशंस। अब आप जिसका भी आधार से वेरिफिकेशन यानी कि जिसका भी आप किसान कार्ड बनाना चाहते हो उसका यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, याद रखिए ये आप जो ऑथेंटिकेशन है आप OTP के थ्रू कर सकते हो या बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अंगूठे वगैरह से यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप अंगूठे वगैरह से कर रहे हो तो आपका जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है या मोबाइल से है तो उसमें जो आपका बायोमेट्रिक की जो मशीन्स होती है वो लिंक होना चाहिए यानी कि कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, OTP के ऑप्शन से क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने आधार नंबर डाला और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपने OTP का सेलेक्ट किया, तो आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। ठीक है, आधार के रजिस्टर नंबर पे OTP जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। तो आपको आधार नंबर को डाल देना है। जैसे ही आप आधार का नंबर डालोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई कहेगा कि वेरीफाई करो आधार नंबर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके जो आपने आधार नंबर डाला था उससे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वहाँ पे OTP जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे कह रहा है कि वी हैव सेंड, यानी कि इन्होंने सेंड किया, क्या सेंड किया, OTP टू द रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है यानी कि जो रजिस्टर है उस पर जो OTP गए है। उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे OTP डालना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप इतना प्रोसेस करोगे फिर उसके बाद आपको आगे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहेगा कि आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल्स डालनी है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट की डिटेल्स किसकी डालनी है, किसान का डालना है जिसका आप आईडी बना रहे हो यानी कि अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको उसका मोबाइल नंबर डाल देना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर। अब कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, जो आधार कार्ड से लिंक है वही आप डालो, प्रेफर यही है। आप दूसरा भी डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे सजेशन ये है कि आप वही डालो जो आधार कार्ड से लिंक है। अगर ईमेल आईडी ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन ईमेल ऐड करने का ये जो डिटेल्स है ना ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो ऐड कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बिना ईमेल आईडी के। अब जैसे ही यहाँ पे आप मोबाइल नंबर या ईमेल दोनों ही मान लेते हैं कि आप दोनों ही ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों ऐड करोगे तो दोनों पे OTP जाएगा, यानी कि ईमेल अगर आप ऐड कर रहे हो तो ईमेल एड्रेस पे OTP जाएगा, मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हो तो मोबाइल नंबर पे जाएगा। याद रखो मोबाइल नंबर आपको ऐड करना ही करना है, ईमेल नहीं ऐड करोगे तो भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन बिना मोबाइल के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको देख लेना है एक बार। अच्छा, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है यहाँ पे कहेगा कि वेरीफाई करना है आपको मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको OTP डालना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। ठीक है, उसको डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप आगे आओगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहेगा कि फार्मर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, अच्छा, आपके सामने कुछ इस टाइप से एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पे जो फार्मर की नेम है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज वगैरह में वो आपको डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो 100% होना चाहिए। ठीक है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। लेकिन मान लेते कि अगर ये आपका 100% नहीं आ रहा है, यहाँ पे नाम मिसमैच हो रहा है अगर, ठीक है,
तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आपको फार्मर रजिस्ट्री करते टाइम नाम में कोई भी मिसमैच वगैरह आ रहा है, मिसमैच वगैरह हो रहे हैं नाम वगैरह, तो उसको कैसे आपको फिक्स करना है, कैसे उसको आपको सॉल्व करना है, तो इसके रिगार्डिंग हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उसको आपको जाकर के वॉच करना है। देन उसके बाद ये जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फार्मर है उसकी कास्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, कास्ट की कैटेगरी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कास्ट की कैटेगरी में यहाँ पे जो कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है एंड जनरल है। जर्नल को किसे कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको अगर ना समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अदर्स हो सकता है, ये अदर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये जो जर्नल वाली कैटेगरी है ये अदर्स में आता है, जिसको जर्नली जो कि ओपन कैटेगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ओपन कैटेगरी से तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे इसके अलावा जो 3 यहाँ पे हैं वो कैटेगरी आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, कास्ट की, ठीक है। तो ये आपको काम कर लेना है और उसके अलावा फिर आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप आगे की प्रोसेस की तरफ आओगे तो रेसिडेंट जो डिटेल्स है वो यानी कि जो कि रहने का आपका जो एड्रेस है वो आपको डालना है। अब ये एड्रेस जो है वो यहाँ पे आपको जो कि अच्छे से फिल कर लेना है। इंग्लिश में ऑटोमेटेड आ जाएगा आपके आधार कार्ड के थ्रू, एंड यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज में डालना है, यानी कि हिंदी में टाइप करके डालना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आजमगढ़ है, ठीक है, तो आजमगढ़ इस टाइप से लिखा रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया, ठीक है, आजमगढ़। लेकिन अब यहाँ पे ये नाम जो है आपको लोकल लैंग्वेज में डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये जो लोकल लैंग्वेज में रहेगा वो आपका हिंदी में रहना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे गढ़ वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जो कि आगे की प्रोसेस तरफ बढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि तालुका है या विलेज है या डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट का आ गया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो ये ऑटोमेटेड जो है स्टेट वगैरह है, पिन कोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये सारा कुछ आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या भरना है, सिर्फ यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में जो एड्रेस है वो आपको भरना है। इसके अलावा बस यही आपको काम करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि लैंड एंड ऑनर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। फार्मर टाइप को जो है वो आपको ऑनर सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शंस में, ठीक है। उसके बाद आपको आगे प्रोसेस आ जाना है। देखिए यहाँ पे इस टाइप से है कि आपको ऑनर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन की जो डिटेल्स है यहाँ पे दोनों टिक करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी आपको सेलेक्ट करना है एंड लैंड ऑनिंग फार्मर का जो है वो भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद जैसे ही आप ये सारे जो डिटेल्स सेलेक्ट कर लोगे, याद रखो दोनों का ही टिक करना है। अगर आप एक को टिक करोगे तो हो सकता है आपको अप्रूवल ना मिले। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है कि एक ऑप्शन आएगा, फेस लैंड डिटेल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपकी जमीन ऐड करनी है, यानी कि घाटा वगैरह ऐड करना है, ठीक है। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके तालुका क्या है, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, और उसके बाद फिर आपको विलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या कहेगा कि आपको अपना सर्वे नंबर डालना है, ठीक है। सर्वे नंबर यानी कि आपका गाटा संख्या, प्लॉट नंबर एंड यहाँ पे खतौनी का नंबर जिसे कहते हैं वो यही है, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है आपके खतौनी का नंबर, ठीक है। तो ये डिटेल्स जैसे यहाँ पे आप डालोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे तो फिर उसके बाद अब आपको क्या कहेगा कि यहाँ पे आपका सर्वे नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सब सर्वे नंबर को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा एरो का। अब यहाँ पे आपको जो कि एक एरो का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और जितने लोगों का यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री के अंदर नाम वगैरह होगा सभी का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो गाटा संख्या है उसमें जितने लोगों का नाम ज्वाइन होगा नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो नाम वगैरह को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप नाम वगैरह सेलेक्ट करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपके फार्मर लैंड एंड प्लॉट डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर ये जो सारी डिटेल्स है बेसिकली ये ऑटोमेटेड आ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, आपको सेलेक्ट करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड किया गया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्म जो कि फार्म लैंड का जो टाइप है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके अलावा और आपको कोई भी चीज़ें नहीं करनी है, देन आपको आगे के प्रोसेस की तरफ आ जाना है, ठीक है। अब फार्म एंड जो कि यहाँ पे बेसिकली आपको दो ऑप्शंस मिलेगा जो यहाँ पे लैंड टाइप है। एक तो मिलेगा आपको एग्रीकल्चर, ठीक है, दूसरा आएगा नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी वगैरह, ठीक है, यानी कि अनाज वगैरह आप कर रहे हो, खेती वगैरह में काम कर रहे हो। नॉन एग्रीकल्चर मतलब हो गया खेती बाड़ी से रिलेटेड ही नहीं है आपका, ठीक है। आप कोई बिजनेस चला रहे हो उस पर या कुछ घर बना लिया आपने, ऐसा वो आपको नहीं करना है, ये ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप खेती बाड़ी करते हो तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
यानी कि इस एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड लैंड डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आपको जस्ट आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे सारा कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ऐड लैंड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएगा एंड इसके साथ यहाँ पे आपको एक सक्सेस की जो डिटेल्स है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखो कि अगर आपकी ज़मीन ऐड नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि आपका खतौनी वगैरह ऐड नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सोल्यूशंस क्या रहेगा, अगर आपकी खतौनी वगैरह में एरर वगैरह आ रहे हैं तो उसको कैसे फिक्स करना है, इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ठीक है, उस वीडियो को आप जाकर के देखो, उसमें प्रॉपर समझाया गया है कि अगर आपकी खतौनी वगैरह ऐड नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे आपको फिक्स करना है, उस वीडियो में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको आपको एक बार देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने के लिए, इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे यानी कि चेक मार्क आएगा। ठीक है, इस पे सिंपली आपको टिक कर देना है ऐसा। ठीक है, जैसे ही आप इस पे टिक करोगे तो फिर आपको आगे की प्रोसेस पे आना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहेगा कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस चेकबॉक्स पे टिक करोगे तो उसके बाद फिर वेरीफाई ऑल लैंड पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे क्या कहेगा कि यहाँ पे सोशल रजिस्ट्री की जो डिटेल्स पर है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब सोशल रजिस्ट्री में जैसा आपका राशन कार्ड वगैरह है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करते हो तो भी हो जाएगा, नहीं ऐड करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्रूवल्स का है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, रेवेन्यू का। ठीक है, तो या हो सकता है रेवेन्यू के अलावा भी आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा हो ऑनर क्लिक करके, ठीक है, या एग्रीकल्चर आ रहा हो, इसकी जगह एग्रीकल्चर लिखा हो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर अगर आपको लिखा रहेगा तो फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली एग्रीकल्चर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके अलावा कुछ करना नहीं। ठीक है, फार्मर का कंसल्ट देना है, यहाँ पे चेक करना है, ऑपरेशन से ऑपरेटर डिक्लेरेशन देना है आपको। ठीक है, ये आपको प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही सारे ऑप्शंस को आपको टिक कर देना है, देन उसके बाद आपको आगे प्रोसेस की तरफ आना है। सारा कुछ ऑप्शंस को टिक कर लेने के बाद, यहाँ पे फिल कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा सेव का। ठीक है, इस सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सारे ऑप्शंस पे आप जो है क्लिक करोगे फिर उसके बाद आपको आगे प्रोसेस की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है वो शो करेगा ई साइन का। ठीक है, अब आपसे कंसल्ट ले रहा है, ठीक है, यानी कि कंफर्मेशन पूछ रहा है। अब यहाँ पे कंसल्ट आप किस टाइप से दोगे, आप ओटीपी के थ्रू भी दे सकते हो या बायोमेट्रिक के थ्रू भी दे सकते हो। अब ये बायोमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आपको नए पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। अच्छा, याद रखो कि हो सकता है कि आपको इसमें एरर देखने के लिए मिले, सर्वर डाउन हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि सर्वर वगैरह में अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपका ई साइन नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये ई साइन वाला ऑप्शन अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो इसको कैसे फिक्स करना है इसके रिगार्डिंग भी हमने आपको वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो आपको उसको देखना है, आपको हमारे चैनल पे इसके रिगार्डिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी कि ई साइन के प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो अगर आपको भी आता है तो उस वीडियो को आप जाकर के एक बार देख लेना। चलिए अभी आगे के प्रोसेस की तरफ आते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ई साइन वाले पेज पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहेगा कि यहाँ पे देखिए अब आपसे हक करने के लिए कहा जाएगा, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है आधार नंबर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो किसान का आधार नंबर डालना है जो आपने रजिस्टर करते टाइम डाला था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी टाइप सेलेक्ट करना है आधार ओटीपी का। जैसे ही यहाँ पे आप ऑप्शन पे देखोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ओटीपी जो है वो यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप फिल करोगे तो यहाँ पे उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाना है ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या कहेगा कि पेमेंट वगैरह करना है। ठीक है, अब आपसे पेमेंट का जो चार्ज है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि क्या चार्जेस वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। अब ये किस चीज़ का पासवर्ड है, ये आपका CSC ID का पासवर्ड है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहेगा कि आपको अपने वैलेट का पिन डालना है, यानी कि CSC ID में जो भी आपका वैलेट है उसका पिन डालना है और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका पेमेंट करना है। ठीक है, जैसे उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जब आपको पेमेंट कर दोगे, पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे आपका जो है वो कन्फर्मेशन आ जाएगा, पेमेंट सक्सेस का मैसेज जो है वो आपको शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ही देर में आप दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल जनरेटेड। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, वो आपका मैसेज शो करेगा कि रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी कि मैसेज का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका किसान फार्मर आईडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कि एक और ऑप्शन मिलेगा, जो कि वो है यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर। इस इनरोलमेंट नंबर से जो कि इसकी स्थिति जानी जा सकती है कि किसान कार्ड की जो स्थिति है वो क्या है, पेंडिंग में है, अप्रूवल मिला कि नहीं मिला, वो सारी चीज़ें यहाँ से जानी जा सकती है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कि एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे आप जो है फार्मर आईडी को, यानी कि अपने किसान कार्ड को जो है वो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको पता करना है कि फार्मर आईडी की जो स्थिति है, यानी कि जो स्टेटस है वो क्या है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ चेक करना चाहते हो तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो किस तरीके से आपको स्थिति चेक करना है, यानी कि फार्मर आईडी के किसान कार्ड की जो है वो स्टेटस कैसे चेक करना है, उस वीडियो को आप जाकर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन बताया, पूरा डिटेल में जो कि चीज़ों के बारे में समझाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है, आगे की प्रोसेस पे आ जाना है। अब जैसे यहाँ पे आप डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका जो है प्रिंट आउट का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप तो चाहो तो यहाँ पे आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, या अगर आप इसको सेव करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको एक प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके प्रिंट पे आप अपने प्रिंटर से कनेक्ट करके इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या इसका अगर आप जो कि पीडीएफ वगैरह सेव करना चाहते हो तो पीडीएफ वगैरह भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो फार्मर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फार्मर आईडी, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, टू जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस था आज की इस वाले वीडियो के अंदर। हमने आपको बताया कि किस टाइप से आप जो है वो अपने सीएससी से जो कि फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हो। ठीक है, एंड ये काफ़ी कंप्लीट प्रोसेस था जो कि हमने आपको बताया, एंड यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो कंप्लीट आपको सिखाया गया। ठीक है, आज की इस वाली वीडियो के लिए